नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। नंबर सिस्टम की श्रृंखला में ही आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे परिमेय और अपरिमेय पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो हमारे एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। यहाँ पर आपको थ्योरी टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी जो भी चीज होगा मैं डिस्क्रिप्शन में बताते चलूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन लिखा, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? कौन सी संख्या परिमेय है? तो भाई ये तो सबको जानकारी होगी कि हमारा निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है, तो आपका होगा रूट का 16, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4। और आपको पता है कि वो सारी संख्याएं जो रूट में है और उनका मान हम नहीं निकाल सकते हैं या परफेक्ट मान नहीं पता होता है, वो सारी संख्याएं अपरिमेय होती है, इंक्लूडिंग पाई। क्लियर है? एक चीज और बताई गई थी कि परिमेय संख्याएं रूट में रहे चाहे जहां रहे, अगर उनका आप मान हल कर सकते हैं या शांत दशमलव बना सकते हैं तो सारी संख्याएं परिमेय होती है। ठीक, अपरिमेय संख्याओं में कुछ जोड़ा जाए कुछ घटाया जाए तो वो संख्या भी क्या रहेगी? अपरिमेय ही रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या लिखा है? 7.25 एक संख्या है, तो यह किस प्रकार की संख्या है? 7.25 एक अपरिमेय संख्या है, आपको पता होगा, क्योंकि 7.25 को आप क्या लिख सकते हो? 7 दशमलव हटा के 7.25 को क्या लिखा जा सकता है? 7.25 दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो देखो ये जो है ये हमारा P/Q का फॉर्मेट बन गया। जरूरी नहीं आप काट के देखें, डिवाइड भी करेंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा P/Q का फॉर्मेट बन चुका है। तो P/Q का फॉर्मेट बनते ही संख्या कैसी हो जाती है? परिमेय हो जाती है। बात क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो देखो ये P/Q लिखा हुआ है तो ये तो परिमेय हो जाएगी, ये भी परिमेय हो जाएगी। -6 कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं होंगी, तो आपको पता है कि 6 के नीचे बटे अपने आप में एक छुपा होता है। कोई भी नंबर लिखा जाए 4, 5, 2, 8, 10, 15, 20, 25, तो उसके बटे में एक क्या होता है? हिडन होता है। तो अपने आप वो P/Q का फॉर्मेट रहता है। आपसे पूछा है अपरिमेय, तो परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? रूट का 5। रूट 5 की कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, निश्चित वैल्यू नहीं है, वो आपके दशमलव में आगे बढ़ता चला जाता है। क्लियर है? दशमलव में भी आवर्ती दशमलव नहीं होता है, 0.2, 5, 6, 7 ऐसे होता रहता है। तो उस केस में ये संख्या हमारी कैसी हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। फिर पूछा पाई किस प्रकार की संख्या है? ये तो आपको पता ही है कि पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, 0.33 दशमलव में आवर्ती है, किस प्रकार की संख्या है? आपको बताया गया होगा कि 0.33 लिखा हो इनफाइनाइट तक, या फिर 0.13 इस प्रकार का लिखा हो, या फिर 0.001 001 इस तरह लिखा हो। यानी जहां पर दशमलव के बाद एक सीक्वेंस बार बार रिपीट होता रहता है, तो वो सारी संख्याएं हमारी कैसी हो जाती हैं? परिमेय। कैसी संख्या हो जाएंगी भाई? परिमेय। वो सारी संख्याएं हमारी परिमेय होती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं 0.3 के ऊपर बार। ठीक, उसी तरह इसको लिखा जा सकता है 0.13 पर बार। इसको लिखा जा सकता है 0.001 पे बार। सब पे लगा दो, सिर्फ एक पे लगा दो, बात वही। सारे रिपीट हो रहे हैं तो जितनी रिपीट हो रहे हैं उन्हीं पे बार लगा दिया जाता है। बात क्लियर है यहां तक? तो इसके लिए आंसर क्या बन जाएगा भाई? परिमेय संख्या। क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? तो देखो जो अपरिमेय है वही परिमेय नहीं होगी। तो ये तो आपकी परिमेय है क्योंकि 2.5 है, ये भी परिमेय है, 1/3 लिखा है, ये भी परिमेय है, इसको आप लिख सकते हो 3/4। √7 का मान नहीं पता होता है, √7 का मान एग्जैक्ट नहीं पता होता है, तो √7 हमारी कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। बात क्लियर है दोस्त? आगे देखो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा √81 का मान क्या है और यह किस प्रकार की संख्या है? आपको पता है कि √81 की जो वैल्यू है वो क्या होती है? 9 होती है।
ठीक, तो ये दो ऑप्शन तो हट गए कि √9 तो होगा नहीं। अब 9 है तो 9 है कैसी संख्या? 9 एक कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है, मतलब आपका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा 9। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है? ये होगा 100%, P/Q लिखा, ये भी होगा, -3 ये भी होगा। अब देखो दशमलव के बाद क्या लिखा है? 4 1 4 2 1 3, यानी आवर्ती दशमलव नहीं है, संख्या बार बार बदल रही है। तो इस केस में ये संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अपरिमेय। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात क्लियर है? क्योंकि पूछा क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दोनों ही नहीं हो सकती? यानी कोई एक संख्या हो वो दोनों ही नहीं हो सकती। परिमेय होती है, अपरिमेय होती है, अभाज्य होती है, एक अभाज्य और अपरिमेय। तो देखो अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 2 5 7 ये होते हैं ना। अब ये जो संख्या है ये अभाज्य है लेकिन अपरिमेय नहीं है। कैसी है ये? परिमेय। और आपसे क्या पूछा है? दोनों ही नहीं हो सकती, तो आपका ऑप्शन होगा अभाज्य और अपरिमेय। यानी एक संख्या अभाज्य और अपरिमेय एक साथ नहीं हो सकती, या तो वो अभाज्य ही होगी या फिर वो अपरिमेय ही होगी। बात समझ रहे? अगर यहां पे होता अभाज्य और परिमेय तब सही हो जाता, क्योंकि 2 अभाज्य भी है और परिमेय भी है, 3 अभाज्य भी है और परिमेय भी है। बात समझ में आ रही? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, करंट समय में जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मैथ के थ्योरी से भी बन रहे हैं, जिस प्रकार फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी थ्योरी से बन रहे हैं। थ्योरी तो थ्योरी में बनी रही है, तो वो चीज आप ध्यान रखेंगे, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी टाइप से आएंगे। लोग सोचने लगेंगे इसमें लगाएं क्या, तो आपको ये लगाना है, क्योंकि अगर संख्या अभाज्य है तो अपरिमेय नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? 2 आपका अभाज्य, 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, तो 2/1 का मतलब संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है 1 0 1 0 0 1 0 0 1 डॉट डॉट, ये जा रहा है। इस प्रकार की संख्या को क्या कहा जाएगा? तो आपको पता है, जब सीक्वेंस सेम नहीं होता है, यानी आवर्ती नहीं होता है, तो फिर वह हमारा कैसा हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। कैसा हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। वो मेरा किस में चला जाएगा? अपरिमेय में चला जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? तो भाई आप देख ही रहे, यही वाला होगा, क्योंकि पाई तो अपरिमेय होती है, आपको पता है। √11 का मान भी आप नहीं निकाल सकते, अपरिमेय हो जाएगा। √2 का मान आप नहीं निकाल सकते, अपरिमेय हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 5.75। आगे देखिए, कोई संख्या 3/4 के रूप में व्यक्त की जा सकती है। कोई संख्या 3/4 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, तो वह संख्या कैसी होगी? अब 3/4 का मतलब P/Q, मतलब संख्या कैसी होगी? परिमेय होगी। संख्या कैसी हो जाएगी? परिमेय होगी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दशमलव में सीमित होती है? अब दशमलव में सीमित होने का मतलब है कि संख्या हमारी शांत दशमलव है। ठीक है, परिमेय परिमेय से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन आपका शांत दशमलव अशांत दशमलव से आ गया है। तो शांत दशमलव या शांत दशमलव में सीमित वही संख्याएं होती हैं जिनके हर या 2 के गुणज हो सिर्फ, या 5 के हो, या फिर 2 और 5 के हो। इसके अलावा हर में कुछ भी आ जाए तो वह शांत दशमलव नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर बटे में 3 है और ऊपर 3 से कटने वाली संख्या नहीं है, तो फिर वो कभी भी शांत दशमलव नहीं बनेगी। जैसे ऊपर 5 है, नीचे 3 है, तो शांत दशमलव नहीं बनेगा। तो वही चीज आपको ध्यान रखना है कि ये तो आपका वैसे भी शांत नहीं है, क्योंकि √10 की कोई फिक्स वैल्यू तो आपको पता नहीं है, दशमलव में ही जाएगी, डॉट डॉट चलती रहेगी। 22/7 भी अपने आप में फिक्स नहीं है, 3.14 डॉट 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 कुछ आता रहेगा। ठीक है, पाई की वैल्यू भी आपको क्लियर नहीं पता है क्या होती है, लेकिन इसको अगर आप हल करें तो 4 दूनी 8 बचा 1, तो ये आपका बन जाएगा 2.5। इसके आगे ये नहीं जाएगा। ठीक है, इसके आगे ये नहीं जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसका मीनिंग है कि जिसको हल करने पर
एक शांत या दशमलव के बाद एक फिक्स वैल्यू तक जाए, उसके आगे उसका दशमलव का विस्तार ना हो, तो फिर समझ लो हमारा शांत दशमलव है। या फिर जो ये पूछा है सीमित वही चीज है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9/4। अब ये क्लास आपको बताएंगे जिसमें शांत भिन्न और अशांत भिन्न की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, आगे देखिए लिखा है √50 को किस प्रकार की संख्या कहा जाएगा। तो √50 आपको पता है कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। √50 कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगला देखिए लिखा हुआ 2.33 एक संख्या है, तो यह किस प्रकार की संख्या है। तो टेंशन नहीं लेना है, देखो 2 के आगे आपका रिपीट होने लगा कि नहीं, यानी आवर्ती दशमलव बन गया। अगर आवर्ती दशमलव बना है इट मींस संख्या हमारी क्या है, परिमेय है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2.3 के ऊपर बार। ठीक, वो बार वाला जब हम हल करते हैं तो जितने के ऊपर बार होता है उतने बटे में 9 आ जाता है। अब इसको देखो अगर हम हल कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 2 सही 1/3, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 7/3। देखो P/Q बन गया ना, इसका मीन्स ये संख्या कैसी हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। बात क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। आगे देखिए लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, देखो ये तो परिमेय हो जाएगा क्योंकि 5/7 लिखा हुआ है। इसमें देखो 141414 यानी कि आवर्ती है, रिपीटिशन जारी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.14 के ऊपर बार लिख सकते हैं ना। तो ऐसी संख्या कैसी होती है, परिमेय होती है, आपको बताया गया है। पूछा क्या है परिमेय, लिखा है 1.5। 1.5 का मतलब क्या हुआ, 15 दशमलव हटा दो, बट्टे में 0 बढ़ा दो, बन गया P/Q। तो ये भी नहीं होगा, तुम्हारे पास बचा क्या √3। √3 हमारा सही हो जाएगा क्योंकि √3 की कोई निश्चित वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको आप दशमलव में बस अपने कैलकुलेशन के लिए सीमित स्थान तक रखते हैं, बाकी इसका कोई निश्चित मान नहीं है। π/2 किस प्रकार की संख्या है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ टेट वगैरह के, वो कई सारे लोग इसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि लगता है उनको P/Q का फॉर्मेट मिल गया। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, अगर अपरिमेय संख्या में कुछ भी घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, और तो उस केस में संख्या हमारी कैसी रहती है, अपरिमेय ही रहती है। बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। ध्यान रखना π/2 का मान अपरिमेय। अब क्या लिखा हुआ है, यदि कोई संख्या दशमलव में आवर्ती नहीं है और अनंत तक जाती है तो वह संख्या किस प्रकार की संख्या है, आवर्ती नहीं है, इट मीन्स संख्या कैसी है, अपरिमेय। आवर्ती नहीं का मतलब समझे कि ऐसे लिखाओ 0.131415 एंड डॉट। ये होता है आवर्ती नहीं है। अगर कहता आवर्ती है तो आवर्ती है में ये बन जाता 1313 एंड डॉट। समझ रहे, आवर्ती है का मतलब होता है कि एक रिपीटिशन जारी रहे, जिसको हम बार के रूप में डिनोट कर सके। क्लियर है ना, तो वो चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। अब आवर्ती नहीं है इट मीन संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। क्लियर, आगे देखिए अगला लिखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। देखो √3 तो अपरिमेय है, ये होगा नहीं। √2 भी अपरिमेय, ये होगा नहीं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अब इसमें कुछ भी जोड़ा जाए तो परिमेय ही रहेगा, ये भी नहीं होगा। तो मेरे पास बचा क्या, रूट का 25 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 5। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे देखो, दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपको पता है दो संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये चीज आपको जब संख्या पद्धति पढ़ाई गई थी, संख्याओं के बारे में बताया गया था, वहां पे भी डिस्कस किया गया था कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। एक क्वेश्चन और बताया गया था जिसका आंसर अनंत होता है, उसमें आपको बताया गया था कि दो बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है, कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो भाई इसका भी आंसर जो है वो इनफाइनाइट ही होता है।
कितना होता है? अनंत ही होता है। इसका आंसर क्या होता है? अनंत होता है। तो दो कोई आंसर आप याद रखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होंगी? तो अनंत होंगी। और दो वृत्तों के मध्य कितने वृत्त मतलब दो बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। बात समझ में आ गई है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, किसी भाई को कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो बताई जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आपको परिमेय परिमेय के जितने भी क्वेश्चन मिले हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नहीं आए तो कमेंट में आप डालिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, फिर उस पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे और कुछ बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अपनी तैयारी को बनाए रखें। थैंक यू एंड गुड लक।